बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण बहाली के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हिंसा जारी है, जिसे देखते हुए शेख हसीना सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया और हिंसा पर काबू करने के लिए सेना को तैनात कर दिया। कर्फ्यू के बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी छात्रों का हुजूम सड़क पर उतर आया और शेख हसीना सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इधर बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में सेना के जवान गश्त कर रहे हैं और प्रदर्शन के दौरान फायरिंग करने वाले छात्रों की तलाश की जा रही है। इधर सेना के जवान बांग्लादेश की राजधानी ढाका की गलियों में फायरिंग करते दिखाई दिए। इस दौरान कोई युवक छत से सेना पर चिल्ला रहा है और उन्हें पागल कह रहा है। पागल! दरअसल बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था और 1972 में वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन साल 2018 में शेख हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था। लेकिन पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण देने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ बांग्लादेश के छात्र सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के दौरान झड़प में तमाम पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए, जबकि 100 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। इधर प्रदर्शन के दौरान फायरिंग करने वालों की तलाश में पुलिस जुटी है। और ढाका की गलियों में सेना के जवान तैनात हैं, जो प्रदर्शनकारियों की तलाश कर रहे हैं, जिसमें एक इमारत के बाहर खड़े कई जवान फायरिंग करते दिखाई दिए। एक तरफ सेना फायरिंग कर रही थी तो दूसरी ओर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और सेना के जवान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मुस्तैद खड़े दिखाई दिए। तभी हसीना सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्रा का एक हुजूम पहुंचा। शेख हसीना इस्तीफा दो के नारे लगा रहे थे। हाथों में बांग्लादेश का झंडा उठाए प्रदर्शनकारी एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए और जोर जोर से नारेबाजी करने लगे और हिंसक प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। जली हुई इमारतें और सड़क, हिंसा का शिकार बनी तमाम गाड़ियां नजर आईं, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने जला दिया था। इधर बांग्लादेश में हिंसा के बीच में फंसे भारतीय नागरिकों की मुश्किल बढ़ गई है, जो बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। साथ ही कुछ दूसरे देशों के छात्र भी भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके बाद पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में बांग्लादेश की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं भारतीय उच्चायोग उन छात्रों को सुविधा प्रदान कर रहा है जो बांग्लादेश से भारत वापस आ रहे हैं। इसके लिए बीएसएफ, इमिग्रेशन ब्यूरो और बांग्लादेश के स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। और अब तक 778 भारतीय छात्र बांग्लादेश से भारत लौट चुके हैं, जिनमें 200 छात्र फ्लाइट से लौटे, जबकि बांग्लादेश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में रह रहे 4000 छात्रों से भी भारत उच्चायोग संपर्क में है। इसके अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के भी लोग भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। अभी देश का स्थिति से बहुत प्रॉब्लम है, नेट नहीं चल रहा है, नेट बंद है, फिर बहुत तकलीफ हो रहा है बांग्लादेश में। दरअसल बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की करीब 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा शामिल है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र भारत की सीमा में आ रहे हैं। और अमेरिका में जंगल की आग भीषण होती जा रही है। दरअसल मोंटाना से जंगल की आग की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। भीषण आग मोंटाना के रोडबज काउंटी में लगी हुई है। इन तस्वीरों को देखकर आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण होगी। आसमान में कई फीट ऊंचाई तक आग की लपटें उठती दिखाई दी। आग की वजह से आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया, जिसने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। हर तरफ सिर्फ आग और धुआं ही धुआं दिखा, जिसकी वजह से इलाके में दिन में ही अंधेरे जैसा माहौल बन गया। आग ने 40,000 एकड़ से ज्यादा जमीन को अपनी चपेट में ले लिया, जिसको देखते हुए कई तरह के प्रतिबंधों को लागू किया गया। आग पर काबू पाने के लिए हवाई टैंकर और हेलीकॉप्टर के जरिए पानी की बौछार भी की जा रही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया, जिस पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। मौका था मुंबई में समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों के सम्मान कार्यक्रम का। इस दौरान अबू आजमी ने संबोधित करते हुए विवादित बयानबाजी की। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत थी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी।
अब ये कहते हैं ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। अबू आजमी यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर गृह मंत्री बन गया तो नानी याद दिला देंगे। एक बार मुझे बना दो होम मिनिस्टर यार, एक बार हम अगर होम मिनिस्टर बन गए ना, कुछ लोगों को ऐसा ठीक करेंगे कि नानी याद आ जाएंगे। तो वहीं अबू आजमी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और अबू आजमी की तुलना आजम खान से कर दी। अबू आसिम आजमी तो पहले ही कुख्यात हैं भड़काऊ बयान देने के लिए, और आजकल आजम खान जेल में है, तो आजम खान की पूर्ति कौन करे, इसके लिए समाजवादी पार्टी में होड़ रहती है। दरअसल इसी साल महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और मुंबई में एसपी सांसदों का सम्मान इसी नजरिए से देखा जा रहा है। और कथित शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर के सियासी जंग भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के प्रधान सचिव ने दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी, जिसमें केजरीवाल की सेहत को लेकर के चिंता जताई गई है। इस चिट्ठी में 6 जून से 13 जुलाई के बीच में केजरीवाल की डाइट और इंसुलिन से संबंधित गंभीर स्वास्थ्य चेतावनियों का जिक्र किया है। एलजी कार्यालय ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं और तय मानकों से कम आहार ले रहे हैं, जिससे उनका वजन कम हो रहा है। इस चिट्ठी पर सियासत शुरू हो गई और आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। क्या एलजी साहब को लगता है कि कोई भी इंसान अपने आप को जानबूझ के ऐसे बीमार करेगा? ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। तो वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर करारा जवाब दिया है। आतिशी व संजय सिंह इस पर बयानबाजी करने की बजाय सुनीता केजरीवाल भाभी जी को बोलें कि चुनावी कैंपेन की जगह केजरीवाल जी की पौष्टिक खुराक पर ध्यान दें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में सियासी जंग और तेज हो गई है, जहां नादिया में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने अपना आपा ही खो दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी टीएमसी कार्यकर्ताओं को चप्पल दिखाते हुए नजर आए। पूरा मामला राणाघाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के देवग्राम का है, जहां गंगनापुर गांव के पास से जब शुवेंदु अधिकारी का काफिला गुजर रहा था, तभी उनके खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी के दौरान शुवेंदु अधिकारी अपनी गाड़ी से उतरे और भीड़ के विरोध का जवाब दिया, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और नारेबाजी करते रहे। इसके बाद तो शुवेंदु अधिकारी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपने हाथ में चप्पल उठा ली और भीड़ की ओर मारने का इशारा करने लगे। वहीं टीएमसी नेता कृणाल घोष ने शुवेंदु अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था और बीजेपी पर हमला बोला। कृणाल घोष ने लिखा कि इसका मतलब क्या है, ये सब है। हालांकि शुवेंदु अधिकारी ने बताया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें चोर कहा और गालियां दी। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले ढाबों और होटल्स के नेम प्लेट लगाने के फरमान के साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे पर एक ढाबे पर काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों को निकाल दिया गया और ऐसा दावा किया जा रहा है कि पुलिस और प्रशासन के कहने पर इन चारों कर्मचारियों को निकाला गया। सरकार के फरमान के मुताबिक मुजफ्फरनगर के एक ढाबे में पुलिस पहुंची, नेम प्लेट चेक किया और वहां काम करने वाले लोगों के नाम पूछे, जिसमें काम कर रहे 4 मुस्लिम लड़कों को हटाने को कह दिया। प्रशासन के आदमी आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्या ना, भाई ये नहीं रहने, मुस्लिम लड़के नहीं रहने। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर स्थित इस ढाबे पर 4 मुस्लिम कर्मचारी काम करते थे। होटल मालिक का दावा है कि वो कई दिनों से यहाँ काम कर रहे थे। दरअसल यूपी सरकार ने दुकान के आगे नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। तो कांवड़ रूट पर दुकानों का नाम और दुकानदार का नाम बताने वाले योगी सरकार के फैसले पर आज बवाल मच गया। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मिलकर योगी सरकार को घेर लिया और योगी सरकार के इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा चला रही है। मैं ये मानता हूँ कि ये कहीं भी जहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है लोगों को दूर करने की, वहाँ पे भी लोगों को दूर करने का प्रयास हो रहा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती तो योगी सरकार के खिलाफ और ज्यादा हमलावर दिखी और उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पूरे मामले पर एक्शन लेने की मांग कर दी। मुझे खुशी है, सब अपनी आवाज उठा रहे हैं, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ मोदी जी खामोश है, उनको भी इस पे बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं या इसके खिलाफ है। वहीं अमेठी के सांसद केएल शर्मा ने भी योगी सरकार के इस फैसले को भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि सरकार के ऐसे फैसलों से ही विदेश में भारत की छवि खराब होती है।
और सीएम योगी आदित्यनाथ का विरोध केवल विपक्षी दलों के नेताओं ने ही नहीं किया है। नेम प्लेट लगाने वाले यूपी के सरकार के फैसले का एनडीए में शामिल पार्टियों के नेताओं ने भी विरोध किया, जिसमें एक नाम चिराग पासवान का भी है, जो अभी मोदी सरकार में मंत्री है। लेकिन चिराग पासवान ने भी खुलकर कह दिया है, ऐसे फैसले स्वीकार्य नहीं है। वहीं जयंत चौधरी वाली आरएलडी ने भी यूपी और उत्तराखंड सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई। आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि सरकार को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे फैसलों का असर बड़े वर्ग पर पड़ता है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी योगी सरकार के इस आदेश पर आपत्ति जता चुकी है। जेडीयू नेता केसी त्यागी पहले ही कह चुके हैं कि दुकान पर नाम लिखवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के खिलाफ है। हालांकि बीजेपी ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के इस फैसले को सही बताया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले में बड़ा बयान दिया और उन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ साथ कई दुकानदारों को भी सीधी चेतावनी दी। और जो दुकानदार नाम बदलकर और अपनी दुकान में हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगाते हैं, गिरिराज सिंह ने उन पर तीखा हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर हिंदू नाम रखना इतना ही अच्छा लगता है तो नाम बदलने से अच्छा है कि वो दुकानदार हिंदू ही बन जाए। राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकार कोई भी निकालता है विज्ञप्ति या कानून बनाता है तात्कालिक किसी चीज को, तो सभी को मानना चाहिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्ष को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के जो नेता हमारा विरोध कर रहे हैं वो पहले कांवड़ उठाएं और तब उन्हें पता चलेगा कि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया। सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। वो ये कांवड़ यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। दरअसल जब से योगी सरकार ने यह फैसला लिया है तभी से इसका विरोध हो रहा है। सरकार पहले बैकफुट में आई थी, लेकिन अब तो योगी सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कांवड़ रूट पर दुकान रहेगी तो नाम तो लिखना ही पड़ेगा और सीएम योगी आदित्यनाथ के इसी आदेश का विरोध हो रहा है। जी न्यूज़।